नमस्कार। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में सीधा आईपीएल 2026 सीजन के 50वें मैच के उस ड्रामे पर आते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 रनों से हरा तो दिया, लेकिन असली कहानी हार जीत की है ही नहीं। असली सस्पेंस तो स्कोरबोर्ड पर दिखने वाली उस अजीब सी गणितीय पहेली का था। तो चलिए, बिना देर किए सीधा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा था वो ये है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बारिश से प्रभावित इस मैच में एलएसजी ने बनाए 209 रन, लेकिन आरसीबी को टारगेट मिला 213 रनों का। सोचने वाली बात है ना। कोई टीम जितने रन बोर्ड पर लगाती है, लक्ष्य उससे ज्यादा का कैसे हो सकता है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें मैच के बिल्कुल शुरुआती पलों में वापस जाना होगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एलएसजी की पहली पारी पर और समझते हैं कि ये पूरा खेल शुरू कैसे हुआ। इस पारी के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे मिचेल मार्श। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। महज 56 गेंदों में 111 रन। बिल्कुल ऐतिहासिक और विस्फोटक शतक जिसमें 9 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जरा सोचिए आरसीबी के गेंदबाजों, खासकर जोश हेजलवुड की कैसी धुनाई हुई होगी। और हां, मार्श अकेले इस तबाही के जिम्मेदार नहीं थे। निकोलस पूरन ने भी 23 गेंदों में 38 रन बनाए और कप्तान ऋषभ पंत ने तो सिर्फ 10 गेंदों में ही नाबाद 32 रन ठोक डाले। इन पारियों के दम पर एलएसजी ने 19 ओवरों में केवल 3 विकेट खोकर 209 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से एलएसजी की मुट्ठी में है, लेकिन तभी बारिश आ गई और सारे समीकरण ही पलट गए। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले पड़ाव की, डिकोडिंग द डीएलएस मैथ। चलिए समझते हैं कि ये 209 रन अचानक 213 कैसे बन गए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये डीएलएस यानी डकवर्थ लुईस टर्न मेथड आखिर भला क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक गणितीय फॉर्मूला है। जब भी मौसम खराब होता है या मैच में कोई रुकावट आती है तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक फेयर और निष्पक्ष लक्ष्य तय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कितने ओवर बचे हैं और कितने विकेट हाथ में हैं, बस इसी के आधार पर एक नया टारगेट सेट कर देता है। अब इस सारे गणित का सबसे मजेदार हिस्सा है रिसोर्सेज यानी संसाधनों की तुलना। मान लेते हैं एलएसजी है R1। इन्होंने ये सोचकर बल्लेबाजी शुरू की थी कि पूरे 20 ओवर खेलने को मिलेंगे, इसलिए उन्होंने आखिरी ओवरों की ताबड़तोड़ हिटिंग के लिए विकेट बचाकर रखे थे। लेकिन 19वें ओवर में पारी खत्म हो गई और उनके सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे। मतलब उनके संसाधन बीच में ही कट गए। वहीं दूसरी तरफ है आरसीबी यानी R2। जब वो मैदान पर उतरे तो उन्हें बिल्कुल क्लियर पता था कि भाई 19 ओवर हैं और पूरे 10 विकेट हाथ में हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। इस फॉर्मूले का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। जब R2 यानी आरसीबी के पास उपलब्ध संसाधन R1 यानी एलएसजी के इस्तेमाल किए गए संसाधनों से ज्यादा होते हैं तो टारगेट हमेशा बढ़ जाता है। क्योंकि आरसीबी को शुरुआत से ही पता था कि उन्हें 19 ओवर में तेज खेलना है, तो गणित के हिसाब से उन्हें फायदा मिल रहा था। इसीलिए 209 रन के स्कोर को बढ़ाकर 213 कर दिया गया और ऐसे आरसीबी को 19 ओवरों में 213 रनों का एक नया लक्ष्य मिला, जिसके लिए हर ओवर में 11.21 रन बनाने थे। है ना कमाल का गणित। तो इस नए और बड़े लक्ष्य के बाद शुरू हुई असली जंग, द टेंस रन चेस। और ये रन चेस किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। तीसरे ओवर में ही एकदम सन्नाटा छा गया जब प्रिंस यादव की एक कमाल की गेंद ने विराट कोहली को 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बड़ा झटका था। लेकिन फिर 10वें ओवर में रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ 50 जड़कर मैच में जान फूंक दी। 16वें ओवर तक टिम डेविड बहुत खतरनाक लग रहे थे, लेकिन 40 रन बनाकर वो भी कैच आउट हो गए। और 19वें ओवर तक जाते जाते आरसीबी 6 विकेट पर 203 रन ही बना पाई और एलएसजी ने 9 रन से बाजी मार ली। भले ही आरसीबी हार गई, लेकिन उनका काउंटर अटैक एकदम जबरदस्त था। रजत पाटीदार ने सिर्फ 31 गेंदों में 61 रन कूट दिए। वहीं टिम डेविड ने 17 गेंदों में 40 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर डिफेंडिंग चैंपियंस की उम्मीदों को आखिरी सांस तक जिंदा रखा था। और अंत में कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड के छोटे लेकिन तेज तरार कैमियोज ने तो जैसे धड़कनें ही बढ़ा दी थीं। दूसरी तरफ इतने बड़े लक्ष्य को डिफेंड करते हुए एलएसजी के गेंदबाजों को पूरा क्रेडिट देना होगा। प्रिंस यादव तो इस मैच के असली जायंट स्लेयर निकले। 3 बड़े विकेट चटकाए उन्होंने और कोहली का वो विकेट तो सच में जादुई था। कृणाल पांड्या ने भी क्या कसी हुई गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन और 1 विकेट। और फिर मोहम्मद शमी और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गजों ने उस भारी दबाव में भी इतने अहम और किफायती ओवर डाले कि आरसीबी को लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं दिया।
चलिए अब इस एक मैच के खुमार से बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं दी आईपीएल 2026 प्लेऑफ रेस पर। देखते हैं इस नतीजे ने पॉइंट्स टेबल में कितनी हलचल मचाई है। पॉइंट्स टेबल की स्थिति तो अब बेहद रोमांचक हो चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों के साथ आराम से टॉप पर बैठी है और उनके पीछे पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ मजबूत स्थिति में है। लेकिन असली पिक्चर तो तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर की है। आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस तीनों के तीनों 12 अंकों पर अटके हुए हैं। आरसीबी अपने शानदार नेट रन रेट की वजह से नंबर 3 पर जरूर है, लेकिन यह साफ है कि प्लेऑफ की ये रेस अब बिल्कुल कांटे की टक्कर वाली हो गई है। एक गलती और खेल खत्म। और हाँ, सिर्फ टीमें ही नहीं, खिलाड़ियों के बीच भी जबरदस्त रेस चल रही है। ऑरेंज कैप को ही देख लीजिए। एसआरएच के हेनरिक क्लासन 494 रनों के साथ अभी सबसे आगे हैं, लेकिन केएल राहुल 475 रनों के साथ बिल्कुल उनकी गर्दन पर सांस ले रहे हैं। वहीं पर्पल कैप की बात करें तो अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और सीएसके के युवा अंशुल कंबोज दोनों 17-17 विकेट लेकर बिल्कुल बराबरी पर खड़े हैं। मतलब हर एक मुकाबला इन आंकड़ों को पूरी तरह पलट सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टॉप 4 टीमें प्लेऑफ तक अपनी जगह बचा पाएंगी? हर दिन जिस तरह से पासे पलट रहे हैं, कोई भी टीम सेफ नहीं है। और सच कहें तो यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही तो क्रिकेट का असली मजा है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमने उस उलझे हुए डीएलएस गणित को भी सुलझा लिया और इस ब्लॉकबस्टर मैच के हर पहलू को समझ लिया। आगे भी ऐसी ही मजेदार चर्चाओं के लिए जुड़े रहें।